नमस्कार दोस्तों, फैक्ट हिंदी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे मिडिल ईस्ट के एक बहुत ही खूबसूरत व शक्तिशाली देश इजराइल के बारे में कुछ रोचक बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इजराइल का नाम इजराइल क्यों पड़ा। दोस्तों, दुनिया में जो 3 इब्राहिमिक धर्म हैं उनके संस्थापक हजरत इब्राहिम को माना जाता है। उन्हीं के एक संतान का नाम था याकूब, जिन्हें इंग्लिश में जेकब के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं का दूसरा नाम था इजराइल और उन्हीं के नाम से इस देश का नाम इजराइल पड़ा। इजराइल दक्षिण पश्चिमी एशिया में बसा हुआ एक छोटा सा देश है जिसके पड़ोसी देशों में फ़िलिस्तीन, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया शामिल है, जो इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं। इजराइल इन सभी देशों से युद्ध कर चुका है, जिसमें इजराइल ने इन सभी देशों को हराकर युद्ध में जीत हासिल की है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, लेकिन इजराइल दावा करता है कि उसकी राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की नेशनल लैंग्वेज हिब्रू व अरबी भाषा है। इजराइल की जनसंख्या लगभग 80 लाख के आसपास है। यहाँ की करेंसी इजरायली न्यू शकेल है। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। यहाँ 76% लोग यहूदी, 19% लोग अरबी और बाकी 5% अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। इजराइल दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले प्रत्येक यहूदी को अपने देश का नागरिक मानता है, जिनके लिए इजराइल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वो कभी भी आकर इजराइल में बस सकते हैं। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जहां प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है और इजराइल के सभी नागरिकों को कुछ समय के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है, चाहे वहां फिर महिला हो या पुरुष हो। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जो पूरी तरह से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इजराइल को यहाँ डिफेंस सिस्टम लगाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इजराइल के ऊपर प्रत्येक दिन अरब राष्ट्रों के आतंकवादी संगठन, जिनमें से हमास एक प्रमुख आतंकवादी संगठन है, जो इजराइल पर मिसाइलों रॉकेटों से हमला करते रहते हैं, जो हमेशा इजराइल को तबाह करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन इजराइल शुरुआत से ही इनका डटकर मुकाबला करता रहा है। एक बार तो इजराइल के ऊपर 7 मुस्लिम देशों ने एक साथ हमला कर दिया था, लेकिन इस लड़ाई में इजराइल ने अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए जीत हासिल की। बिजनेस व टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी इजराइल दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इजराइल में लगभग 3500 से भी अधिक टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, जो पूरी दुनिया में सिलिकॉन वैली के बाद सबसे अधिक है। इजराइल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरो की कटिंग व पॉलिशिंग का केंद्र है। यहाँ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरो का होलसेल व्यापार होता है। वैसे तो इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस देश में कोई भी लिखित संविधान नहीं है। परंपरा व सुविधा के हिसाब से नियम कानून बदलते व बनते रहते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन एक यहूदी थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इजराइल ने 1952 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने देश का प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इजराइल में सूअर पालना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर आपको जेल हो सकती है। इजराइल में लगभग 90% जनसंख्या सौर ऊर्जा का प्रयोग करती है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। दोस्तों, मोसाद के बारे में तो आप लोगों ने ज़रूर सुन रखा होगा, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है। मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है। यदि किसी ने इजराइल को अपना दुश्मन बना लिया या किसी भी इजरायली नागरिक को दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना मारा हो, तो समझ लीजिए उसका मोसाद से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस बात को मोसाद ने कई बार सिद्ध किया है। इसका सबसे प्रबल उदाहरण म्यूनिख हत्याकांड है। जब 1972 में जर्मनी के म्यूनिख में समर ओलंपिक में हिस्सा लेने गए 11 इजरायली खिलाड़ियों को आतंकवादियों ने उनके होटल में घुसकर सोते हुए खिलाड़ियों को गोली से मार दिया। तब मोसाद ने इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर के कहने पर अपने देश के नागरिकों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम था रेथ ऑफ गॉड, जिसका मतलब होता है खुदा का कहर। यह ऑपरेशन लगभग 20 साल तक चला और मोसाद ने अपने दुश्मनों को दुनिया के हर उस हिस्से से खोज निकाला जहां वो कड़ी सुरक्षा के साथ छिपे हुए थे, और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारकर अपने देश के नागरिकों की हत्या का बदला लिया। मोसाद का मकसद सिर्फ मारना ही नहीं होता, बल्कि दुश्मन के मन में डर पैदा करना भी होता है, ताकि आगे से कोई भी इजराइल या उसके नागरिकों के प्रति ऐसा घृणित काम न कर सके। तो दोस्तों, ये थी इजराइल के बारे में कुछ रोचक बातें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।